तो हेलो स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट। तो अभी तक हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स और ये कैसे कैसे हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट होता क्या है। A balanced diet is a food intake that includes all the dietary needs of the organism in the correct proportion। मतलब बैलेंस डाइट क्या है? वो फूड है जो कि हम लेते हैं और उस फूड में क्या इंक्लूड होता है? ऑल द डाइटरी नीड्स, मतलब हर एक पर्सन की जो डाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो हमारी डाइट है ऑर्गेनिज्म की, वो किसी भी एक करेक्ट प्रपोर्शन में लेना। मतलब कि चाहे वो फैट्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एक करेक्ट प्रपोर्शन में इनटेक करना अकॉर्डिंग टू आवर डाइट। ऐसा नहीं है कि अगर फैट है तो फैटी फैट कंज्यूम करते जा रहे हैं, अगर विटामिन है तो विटामिन ही कंज्यूम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, करेक्ट प्रपोर्शन में लेना ही हमारा क्या होता है? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, balanced diet comprises the components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and enough water। कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या क्या कंप्राइजेस करते हैं कि फैट्स, विटामिन, ये सब एक बैलेंस डाइट का ही पार्ट है। सेकंड, बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। कि बैलेंस डाइट से होता क्या, अगर हम प्रॉपर डाइट इनटेक करते हैं तो उससे हम फिट रहते हैं और डिजीज से हमारी जो बॉडी है वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? ओबेसिटी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होता है? बेसिकली ओबेसिटी का मतलब है कि अगर कोई भी चीज अगर हम ज्यादा अमाउंट में इनटेक कर लेते हैं तो वो आफ्टर हमारी बॉडी को ही अफेक्ट करने लगता है और उसकी वजह से जो भी सर्टेन डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है, उस कंडीशन को हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। ओबेसिटी इज अ मेडिकल कंडीशन। मतलब ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्सेस फैट कंज्यूम कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, बट ज्यादा अमाउंट में अगर हम उन्हें इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड होने लगता है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती और जो फैट है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड हो जाता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो ओबेसिटी वाली कंडीशन में आ जाती है। और वो इस तरीके से सच एक्सटेंड, मतलब इस तरीके से इस हद तक वो एक्यूमुलेट हो जाता है कि इट स्टार्ट्स नेगेटिवली अफेक्टिंग, और वो मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट होने लगता है हमारी हेल्थ पे, हमारी वेलबींग पे और हमारी एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज। और जो हमारी एबिलिटी है कोई भी एक्टिविटीज करने की, उसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ज्यादा फैट कंज्यूम करने का, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में अगर हम इनटेक करते हैं तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट होने लगता है हमारी बॉडी पे, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। So students, our next and last one topic is deficiency diseases. So student, our last topic is deficiency diseases, और इसके साथ साथ हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी कम टू दिस टॉपिक। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी। तो डिजीज दैट अकर्स, मतलब वो डिसीज जब होती है मतलब ड्यू टू द, क्यों होती है वो डिसीज? ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय से किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हमें कोई मतलब डिजीज हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब अगर हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो इन दोनों की कमी की वजह से ज्यादातर हमारा क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। मतलब विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से हमारा लॉस ऑफ विजन हो सकता है, जिसके सिम्टम्स हमें क्या क्या है? पुअर विजन, कि भाई विजन जो हमें देखने में दिक्कत हो सकती है। लॉस ऑफ विजन इन नाइट, मतलब किसी किसी लोगों को
जब रात हो जाती है तब देखने में दिक्कत होती है, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब कुछ कुछ टाइम पे तो ऐसा होता है कि इंसान का जो है कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, मतलब वो पूरी तरीके से देख ही नहीं पाता है। नेक्स्ट, अगर हम विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B1 की जो हमारा डेफिशिएंसी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर B1 की कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है बेरी बेरी। और इसका सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स, की जो हमारी मसल्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे जो बॉडी के जो हमारी एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए वो बहुत कम हो जाती है। नाउ विटामिन, अगर सी की बात करते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है कि जो हमारे गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, और बाउंस टेक टाइम टू हील, मतलब अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो उन्हें काफी टाइम लग जाता है उन्हें ठीक होने में। नाउ अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो हमारी इसकी डेफिशिएंसी का डिजीज का नाम क्या है? रिकेट्स, और जिसका सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है वो क्या क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, कि जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल आप इन रियल लाइफ में देख सकते हो कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि काफी लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स की जो वो है मतलब उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनकी बोन्स बेंट हो जाते हैं, इसलिए उनका पोस्चर जो है वो भी बेंट हो जाता है। सेकेंड, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बोन्स एंड टूथ डिके की प्रॉब्लम्स हमें आती है, और उसका सिंपल सिम्टम है बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं और टूथ डिके की प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं तो काफी लोगों के जो दांत है वो टूटने लग जाते हैं, वो भी इस कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। सेकेंड, आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से हमें क्या होता है? गोइटर, ये तो कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। सेकेंड, ये गोइटर होता क्या है? इसका सिम्टम जो है हमारे नेक में ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो स्वेल हो जाता है, और जब वो ग्लैंड स्वेल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? गोइटर। सेकेंड, लास्ट वन इज आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हम उस डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है एनीमिया, और इसके सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, कि पूरी बॉडी में वीकनेस हो जाती है और कोई भी काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। तो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर 2 जो भी हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो, और आप साथ के साथ आप मुझे फर्दर टॉपिक्स भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, और मैं उस टॉपिक में आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। थैंक यू।